और थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो देखो देखो कहीं तुम्हारी बीवी तुम्हारी वजह से रो तो नहीं रही है। हाँ, कहीं तुम्हारी बीवी तुम्हारी वजह से रो तो नहीं रही है, तुम तकलीफ तो नहीं दे रहे हो बीवी को, तुम परेशान तो बीवी को नहीं कर रहे हो, तुम बीवी को गाली तो नहीं दे रहे हो, बीवी को तुम मार तो नहीं रहे हो, बीवी के हक को तुम अदा नहीं कर रहे हो। देखो, पूछो बीवी से, बीवी तुमसे राजी है कि नहीं। कुर्बान जाओ, नबी का सीरत का जलसा सजाए मेरे बच्चों। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सुन्नत है नबी की, बीवी को लुक़मा बनाकर खिलाना, ये भी नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल लुक़मा बनाकर मुंह में खाना खिला देते थे। अभी नौजवान, अगर हमारा बच्चा नौजवान अगर बीवी को खाना खिला दे तो उसकी माँ कहेगी हमरो बेटा आगे दिमाग घुमा दोगे, जादू कर लोगे। ये नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही थी तो अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ गई, आपने फरमाया आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा लेना। तो अम्मा आयशा ने रोक दिया, पानी रख दिया, प्याला रख दिया। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया कि आयशा कहाँ से मुंह लगाया था, ये प्याला में कहाँ से मुंह लगाकर पानी पिए। कहा कि या रसूलल्लाह यहाँ से। तो आपने वहीं से अपना होंठ लगाकर पानी पिया। ये बीवी की मोहब्बत बता। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरी रोज़ी में बरकत देगा। अरे किसी के घर की बेटी है, वो शहजादी थी, कुर्बान जाओ, वो तुम्हारे घर की रानी है, इस घर की मलका है, और कुर्बान जाओ ये वो माँ है, ये वो बीवी है तुम्हारी जिसके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। अरे किसी की माँ बनेगी थी, उसके कदम के नीचे जन्नत है, इसका मकाम है, इसके मकाम को समझो। अरे बीवी है, बीवी है, बीवी है, ये कोई नौकरानी नहीं है। और मेरी माँ बहनों सुनो, नौजवानों सुनो, ये बीवी के ऊपर में नहीं है कि रोटी बनाकर तुमको खाना खिलाए, वो तुम्हारे बदन का मैला कपड़ा धोए। मेरी माँ बहनों सोच रही को मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ को। हाँ तो निकाह, अच्छा जी बताइए, निकाह जब करते हैं तो निकाह में हजरत निकाह पढ़ाते हैं, मौलाना साहब निकाह पढ़ाते हैं कि अब्दुल्ला साहब की बेटी बीबी नसरीन देन मोहर 25,000 अलावा नान नफ़क़ा के तुम्हारे निकाह में दिया गया, तुमने कबूल किया। आपने कहा कि जी मैंने कबूल किया। अलावा नान नफ़क़ा के, नान माना रोटी, नफ़क़ा बना कपड़ा, तो रोटी भी तुम बनाओ, तुमने कबूल किया है। लेकिन मेरी माँ बहनों अगर रोटी बनाकर खिला देती है तो कुर्बान जाओ, ये उनका हुस्न अखलाक है, ये उनकी मोहब्बत है। मेरी माँ बहनों तुम अपने शौहर की खिदमत करो, इंशाअल्लाह उनका सेवा करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। अपनी बच्चियों को सबक दो, अपनी बच्चियों को बताओ, अपनी बीवियों को बताओ, अपनी बहनों को बताओ कि शौहर का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। इसलिए मेरी माँ बहनों अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, नमाजों की पाबंदी करना, रमज़ान का महीना जब पाओ रोज़ा रख लेना, और साथ ही साथ अपनी इज़्ज़त व इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का एहतमाम करना। मेरी माँ बहनों कोई गैर महरम तेरे चेहरे को ना देख सके। अल्लाह अकबर कबीरा। कौनैन की शहजादी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली से कह रही है, ए अली हो सकता है कल मैं रहूं या ना रहूं, और कुर्बान जाइए, लेकिन अली एक वसीयत है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में निकालिएगा। फातिमा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा मुस्तफ़ा कायनात के लख्त जिगर, जिगर का टुकड़ा, अल्लाह के रसूल ने फातिमा को जिगर का टुकड़ा कहा है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा कहती है कि या अली रात के अंधेरे में इसलिए मेरे जनाजे को उठाइएगा ताकि किसी गैर महरम की निगाह मेरे जनाजे पे ना पड़े।
अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ बहनों और कुर्बान जाओ, इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त व इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, किसी गैर महरम पे तुम्हारा नज़र ना पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। पाक दामन रहो मेरे बच्चों। अल्लाह ने मर्दों को भी हुक्म दिया अपनी निगाह को नीची रखने के लिए, वहीं पर साथ ही साथ औरतों को भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि किसी गैर महरम के ऊपर में उसकी नज़र ना पड़े। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सलाम करता हूँ उन बच्चों को, उन नौजवानों को, जिन बच्चों ने, नौजवानों ने ये जलसा का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह दिनों रात मेहनत और मशक्क़त करके इस जलसे को इस मंजिल तक पहुँचाया। अल्लाह हमारे उन नौजवानों, उन बच्चों को, उन बुज़ुर्गों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ कि इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। का कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जो कह दिया मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा पक्का है। तो अल्लाह से मांगना सीखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह समझ लिए कि अब वक्त फजर का ही समझ लीजिए वक्त हुआ चला है। तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़ेंगे? बहुत अच्छी बात है। अल्लाह मैंने हाथों को उठा दिया है, इन उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारा ये बच्चा नौजवान, इन्होंने नमाज फजर बाजमात पढ़ने का वादा किया है। अच्छा देखिए, ऐशा की अजान हुई, कारी जमशेद जौहर साहब दामद बरकातुहुम चले गए। जैसे अजान शुरू हुई निकल गए। अजान ख़त्म हुई, मैं मस्जिद पहुंचा, वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर गया। नमाज फ़र्ज़ ख़त्म हुई, दुआ के बाद मैं जब आया हुजरे में तो देखे कि 3-4 लड़का वहाँ पर खड़ा था। तो हमने कहा कि बाबू नमाज नहीं पढ़ ले रे? बोला नहीं 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 पढ़े। कहाँ नहीं पढ़े, जाओ पढ़ लो। बोला हजरत मजबूरी है। बोले मजबूरी तो औरत को होता है, तुमको कब से हो गया? अरे मजबूरी औरतें को ना है, 7 दिन हो, 10 दिन हो, 40 दिन हो। तो बोला नहीं नहीं आप नहीं समझिएगा, दूसरी मजबूरी है। अब कौन सी मजबूरी आ गई? इसके अलावा भी मजबूरी है। तो बोला कि पेशाब जो है ना पानी लेके हजरत नहीं किए। बताइए पानी कमी है? अरे हिंदुस्तान में पानी का कमी है। दरिया का पानी यहाँ है, नाला का पानी यहाँ है, दजला का पानी यहाँ है, समंदर का पानी यहाँ है, और क्या क्या कनकई का पानी यहाँ है, महानंदा का पानी यहाँ है, दास का पानी यहाँ है, नल का पानी यहाँ है, कुआं का पानी यहाँ है। अरे अल्लाह का बंदा, पानी नहीं मिला था, मिट्टियों नहीं मिली, इस्तिंजा कर लेता, थोड़ा छुआ लेता, घर में जाकर के पानी से धो लेता, पाक था। अरे यही तो है, तुम नापाक कैसे हो गए? मुसलमान का बच्चा हो, कहो कि हम नापाक हैं, ये शर्म की बात है कि नहीं है? भाई माइक देखिए,
मैं जिस वक्त से आया हूँ, हालांकि मैं रूम में बैठा था, अकारी जमशेद जौहर साहब, फारूक दिलकश साहब, दीगर शोराए कराम, हमारे उलमा क्या बोल रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वहां बात नहीं समझ में आ रही। बाबू अपनो नंबर दा दिए तो कलकत्ता जरूर बोले वो। अब इस माइक पर तकरीर करना समझ लिए गोया मुर्गे से अंडा दिलवाना है। मुर्गा अंडा नहीं देता है। हजरत बोल रहे नहीं, एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था, 100, 200, 300, 400, 1000 मुर्गियां थी, पल रही थी फॉर्म में। एक रोज बादशाह टहलने के लिए आया तो वजीर को बुलाया, बोला कि ये मुर्गियां एक दिन में कितने अंडा देती है? तो कहा कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। तो बादशाह बोला करे हमको 2 अंडा चाहिए, एक अंडा से काम नहीं चलेगा, एक मुर्गी से बोलो 2 अंडा दे। बोला हुजूर ये कैसे होगा, एक मुर्गी एक के ना अंडा देगी। बोला जो एक दे उसको ज़िबा कर दो, जो 2 दे उसको छोड़ दो। बादशाह चला गया, वजीर ने तमाम मुर्गियों को जमा किया, बोला खैरियत नहीं है, अगर जान की खैरियत चाहते हो तो 2-2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, कोई शाम को एक अंडा दी। एक मुर्गी देखती एक ही अंडा लेके बैठी है। वजीर ने पकड़ा नट्टी, बोला कि जान के तुम्हारी खैरियत नहीं है, तुमने क्यों एक अंडा दिया? तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से हम एक अंडा दिए हैं, दरअसल ये है कि हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, माइक का ये हाल है। बस ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा 30 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप वादा करें कि जो भी सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। 30 मिनट की गुफ्तगू है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। अल्हम्दुलिल्लाह जी लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। माफ़ करना, कुछ बच्चे हमारे बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं जिनके सरों पे टोपी तक नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? अरे ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? बोलो। जलसा सीरतुन नबी का सुनने के लिए आए। हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब दामद बरकातों मुझसे पहले जो तकरीर की है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही अल्हम्दुलिल्लाह। भाई टोपी नहीं थी, रुमाल बांध लेते। रुमाल नहीं मिला तो जो बिहा किए, जो पगड़ी बांधे थे वही बांध गए थे, बिहा नहीं किए। एक लड़का ससुराल गया, सास मुर्गी जबा की। ये लड़का बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गी जबा करने, साग सब्जी बना देते। तो उसकी सास बोली कि बेटा मेरे पास 10 मुर्गी है, एगो मुर्गी जबा कर दिए, समझेंगे कि कुत्ते खा गया। मेरे बच्चों, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है। देखो हमारे मुल्क का एक निशान है तिरंगा, इंग्लैंड का भी एक झंडा है, बांग्लादेश का भी एक झंडा है, नेपाल का भी एक झंडा है। और कुर्बान जाओ, जहाँ दूतावास होता है, हर मुल्क का दूतावास होता है, तो वहाँ पर जो है ना वो झंडा टंगा रहता है। तो कोई आदमी देख लेता है, बोलता कि नहीं ये नेपाल का झंडा है, ये इंडिया का झंडा है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, झंडा बता देता है कि ये नेपाल का है, कि इंडिया का है, कि इंग्लैंड का है, कि अमेरिका का है। अरे कुर्बान जाओ, अरे मुसलमान का झंडा क्या है? अरे कम से कम इसको भी तो पहचानो। मेरे बच्चों, सरदार को देखे बगैर दाढ़ी, कोई सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? अरे कोई सरदार के देख लो छ बगैर दाढ़ी का। कुर्बान जी, अजीम सुन्नत, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत। और ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी।
वाहिद सुन्नत, ये अकेली सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी, मरोगे तो साथ जाएगी। कब रखोगे? ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे ही निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे, लेकिन ये बुधवा दाढ़ी निकलेगा, बोले खुजला वैसे हो, मारा छिला छिला, नाई के यहाँ जाएगा, नाई को बोलेगा छिलाओ। दाढ़ी कहती है आह तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, छिलो। रखोगे इंशाल्लाह दाढ़ी? रखोगे? रखोगे मेरे बच्चों? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह रखेंगे दाढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नबी की अजीम सुन्नत है। रखो दाढ़ी, रखो, इंशाल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। अब देखो ना, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा नौजवान हो, तुम लोग क्रिकेट देख रहे हो, हाशिम अमला को जानते? अरे हाशिम अमला को जानते ना, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। तमाम 24 खिलाड़ियों के अंदर में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी। वहीं ले लो इंग्लैंड के, इंग्लैंड टीम में आ जाओ, मोइन अली इतनी बड़ी दाढ़ी है, राशिद अली इतनी बड़ी दाढ़ी है, और कुर्बान जाओ मैं क्या तो आ जाऊं तुम्हें। दाढ़ी रखो, नबी की अजीम सुन्नत है। बाज उलमा ने इसे वाजिब कहा कि एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। रखो इंशाल्लाह, देखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की सीरत का जलसा सजाए हो मेरे बच्चों, इसलिए कि मौत तो बरहक है, एक दिन मरना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह सवाल करेगा कि मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। अब मुझे देखा कि मैं बाथरूम गया, यहाँ आया तो बाथरूम गया, तो बाथरूम से जैसे वो खड़ा हुआ तो ये मोबाइल पॉकेट में था, बाल्टी में गिर गया। धरफड़ेले हम हाथ डाले, मोबाइल को निकला, नेटवर्क ही खत्म हो गया। बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने तस्करा किया अब्दुल बासित साहब को पकड़ के, वो कमाल भाई हैं, कमाल मोबाइल हैं, आहा हे देख, कमाल तो कमाल है भाई। स्टेशन में ना एक औरत हजरत दौड़ती, ट्रेन खुल गई थी, वो औरत दौड़ती हुई ट्रेन पकड़ना चाह रही थी, और दौड़ते दौड़ते वो औरत ट्रेन पकड़ ही ली। तो लोगों ने कहा कि वाह क्या कमाल की औरत है, क्या कमाल की औरत है, क्या कमाल की औरत है। तो औरत बोली हम कमाल की औरत नहीं, हम जमाल की बीवी हैं, कमाल मेरा देवर है। अल्लाह कमाल बाबू के कारोबार में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी